अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सर बाबर अली और आप देख रहे हैं न्यू फिज़िक्स एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 16 की एग्जांपल नंबर 16.6 को सॉल्व करने वाले। 16.6 हमारे पास है, अ गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम 0.03 मीटर क्यूब टू 0.06 मीटर क्यूब। हमसे कह रहे हैं एक गैस है जो एक्सपेंड होती है, उसका इनिशियल वॉल्यूम ये है और उसका फाइनल वॉल्यूम हमें ये गिवन है। ठीक है, अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर, एक कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट। ठीक है, हमें प्रेशर गिवन है 100 किलो पास्कल। कैलकुलेट द वर्क डन इन बोथ अ रिवर्सिबल एंड एन इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड कंपेयर द रिजल्ट। हमसे कह रहे हैं कि क्या करें आप के वर्क डन फाइंड करें। ठीक है, दोनों प्रोसेस में, एक तो आपके पास प्रोसेस है रिवर्सिबल और दूसरा हमारे पास प्रोसेस है इरिवर्सिबल। ठीक है, इस प्रोसेस में कह रहे हैं कि आप जो है क्या करें, वर्क डन फाइंड करें और फिर दोनों के रिज़ल्ट को आप कंपेयर करके भी हमें बताएं। तो इसका हम डेटा बनाते हैं। हमें वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, हमें वॉल्यूम गिवन है V1 0.03 मीटर क्यूब और V2 गिवन है 0.06 मीटर क्यूब और हमें जो प्रेशर गिवन है वो है 10 किलो पास्कल। किलो की जगह हमने लिख दिया 3 0, तो हमारे पास हो जाएगा 10,000 पास्कल। ठीक है, V1 ये गिवन है हमें, V2 ये गिवन है और हमें जो क्या कहते हैं प्रेशर गिवन है 100 किलो पास्कल। ठीक है, 100 किलो पास्कल। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है बुक में हमारे पास, जो यहाँ है अगर हम बुक वाला आंसर चाहते हैं तो हमें यहाँ पे 10 किलो पास्कल लिखना होगा। ठीक है, 100 किलो पास्कल लिखेंगे तो हमारे पास बुक वाला रिजल्ट इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ 10 किलो पास्कल से ही इसे सोल्व करना होगा। तो 10 किलो पास्कल, किलो की जगह 3 0 लिख दी और 10 एज इट इज़ आ गया। ठीक, हमारा अब हमने डेल W1 मालूम करना है पार्ट ए के लिए इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए और डेल W2 मालूम करेंगे रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हमारे पास डेल W1 का फॉर्मूला है P डेल V और डेल W2 का हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा 2 टाइम डेल W1। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये जो प्रोसेस है ये डेल W2 वो रिवर्सिबल है, वो रिवर्स प्रोसेस है। तो मतलब ये जितना वर्क डन हमारे पास डेल W1 में होगा उसके डबल जो वर्क डन हमारे पास होगा वो हमारे पास होगा डेल W2 में। ठीक है, तो हम सबसे पहले डेल W1 फाइंड करते हैं। तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, डेल W1 इज इक्वल टू 10,000, प्रेशर की वैल्यू हमने पुट कर दी 10,000 पास्कल। और इसके बाद हमने क्या किया है कि डेल V बराबर होता है V2 माइनस V1 के। हमारे पास जो V2 है वो 0.06 है और माइनस 0.03 V1 है हमारे पास। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करने के आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.03। इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 10,000 से तो हमारे पास डेल W1 का रिजल्ट आएगा 300 जूल। ठीक है, इसके बाद हम इसका बी पार्ट सोल्व करते हैं। हमारे पास बी पार्ट है डेल W2 इज इक्वल टू 2 टाइम डेल W1। तो हमारे पास डेल W1 है 300 जूल, तो 300 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास इसका रिजल्ट आएगा डेल W2 का 600 जूल। ठीक है, अगर हम दोनों रिजल्ट को आपस में कंपेयर करवाते हैं तो हमारे पास जो डेल W2 है वो इक्वल आएगा 2 टाइम डेल W1 के। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो डेल W1 हमने फाइंड किया है, ठीक है, वो हमारे पास था इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। ठीक है, और जो डेल W2 है वो हमने फाइंड किया है रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। जो हमारे पास, इसको हम इस तरह यूँ भी समझ सकते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है, उसमें हमारे पास जो गैस हमने फिल की है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है फ़िलहाल हमारे पास V1 है। ठीक है, जो हमारे पास जब हम डेल W वर्क हमारे पास होगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, जो इसका वॉल्यूम V1 से हमारे पास ये V2 तक इसका वॉल्यूम चला जाएगा यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद जब हम डेल W2 करेंगे तो हमें इस के वॉल्यूम को कम करना है, ऊपर से हमने प्रेशर लगाना है इस पर, ताकि जो इसका वॉल्यूम है दोबारा से इसी कंडीशन पे V1 पे आ जाए। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, हम रिवर्स प्रोसेस यूज़ करेंगे, जिसे हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो हम रिवर्स प्रोसेस यूज़ करेंगे, तो इसलिए हमारे पास जो उसका जो वर्क डन होगा वो रिवर्स होगा, रिवर्सिबल होगा। तो इसलिए हम उसके साथ 2 टाइम डेल W1 हम लिखते हैं। ठीक है, हम डेल W1 को 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो इस तरह हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट है वो हमारे पास उसके डबल आ जाएगा डेल W1 के। ठीक है, थैंक यू।